हाँ सुनो, देखें बात। भील आंदोलन शुरू करते हैं, उससे पहले दो बातें करते हैं अपन। जनवरी 1818, मेवाड़ का शासक है भीम सिंह सिसोदिया। मेवाड़ में कौन है? भीम सिंह। और भीम सिंह 1818 में क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करता है। जनवरी 1818 मेवाड़ का भीम सिंह क्या कर लेता है? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। ठीक, अगली बात सुनो। संधि के बाद में मेवाड़ में आपके पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त हो जाता है, और ये होता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का क्या बन गया है? पॉलिटिकल एजेंट। और कर्नल जेम्स टोड की नीति ये है, ये चाहता है भील क्षेत्रों पर अधिकार। भील क्षेत्रों पर क्या चाहता है? अधिकार। भील क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहता है, नियंत्रण। ठीक, भील जो है उनका क्षेत्र यही है, मेवाड़ वाला ही। भील आपके डूंगरपुर में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, और गुजरात के क्षेत्र में कौन है? भील है। ठीक है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन नियुक्त हुआ है? कर्नल जेम्स टोड। और ये भील क्षेत्रों पर क्या चाहता है? नियंत्रण। भीलों का सिस्टम क्या है उसकी बात करता हूँ। पहले बात करते हैं भील की आय। भीलों की आय कहाँ से आ रही है उसकी बात करते हैं। इनकम सोर्स क्या है इनका? देखो, पहला तो आप कह दोगे इनका है जंगल से प्राप्त संसाधन, जंगली संसाधन। दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। आय की बात करें, भीलों की आय, तो पहला सोर्स तो है इनका क्या? जंगलों से प्राप्त संसाधन, जंगली संसाधन, संसाधन। ठीक है, जंगलों से प्राप्त संसाधन में जैसे आपको बताया था, कौन सा पेड़ था? महुआ। महुआ। और महुआ के पेड़ से क्या बनाते थे ये? शराब। शराब। और इस शराब को क्या कहा जाता था? मावड़ी। ठीक है, पहला सोर्स तो ये हो गया, जंगलों से प्राप्त संसाधन। मावड़ी बनाते थे थोक में, खुद पीते थे, औरों को पिलाते थे। मजे से लाइफ चल रही है। आवाज तेज की जाए कर देंगे। हाँ, तो मावड़ी बना रहे हैं, खुद पी रहे हैं, औरों को पिला रहे हैं, उड़ने का काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा इनका इनकम सोर्स है कर। कर एक तो है सुरक्षा कर, एक तो कौन सा है? सुरक्षा कर। सुरक्षा कर को क्या कहा जा रहा है? बोलाई। 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 और ये बोलाई जो है ये वसूल करते हैं गमेती भील। कौन वसूल कर रहे हैं? गमेती भील। बोलाई कर है वो कौन वसूल कर रहे हैं? गमेती भील वसूल कर रहे हैं। गमेती कौन होते हैं? भीलों के मुखिया होते हैं। बोलाई कर ले रहे हैं सुरक्षा कर। सुरक्षा कर कहाँ से? जो व्यापारिक मार्ग हैं उन पर अगर कोई सुरक्षित जाना चाहता है तो पहले क्या देगा? इनको कर देगा। सुरक्षा किन से दे रहे हैं? सुरक्षा किन से दे रहे हैं? ये खुद से ही दे रहे हैं। अरे पहले अगर आप कर दे दोगे तो क्या नहीं होगा? भील है वो इनको नहीं लूटेंगे, सुरक्षा होगी ना, सिक्योरिटी। तो वो सुरक्षा कर। एक और कर ले रहे हैं, वो कौन सा है? ये ले रहे हैं भीलों की गांव जो आसपास कॉलोनियां होती हैं उनको कहते हैं पाल। क्या कहते हैं? पाल। ठीक है, पाल के आसपास के जो गांव हैं उन गांवों से ले रहे हैं। कौन सा कर ले रहे हैं? चौकीदारी कर। कौन सा कर? चौकीदारी। दूसरा कर कौन सा ले रहे हैं? चौकीदारी। उनकी रखवाली कर रहे हैं भाई, रखवाली कर कहते हैं इसको, रखवाली कर। ठीक है, ये इनकम का सोर्स है किनके? भीलों के। कोई दिक्कत नहीं है। 1818 में क्या हो गई? संधि होगी। संधि होने का मतलब मैंने बताया था स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पर क्या लग गई है? रोक लग गई है। ठीक है, इनकम का सोर्स ये है तो अंग्रेज सरकार इन सोर्स यानी ये स्रोत जो हैं इन पर खुद क्या करना चाहेगी? अधिकार करना चाहिए। व्यापारिक मार्गों पे कर ये ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे। ठीक, जंगलों से प्राप्त जो आय है वो खुद लेना चाहेंगे। अरे ये शराब ऐसे हड़कड़ की बेच देंगे तो फिर अंग्रेजों की शराब कौन खरीदेगा? समझ रहे हो? जैसे किसानों पर कंट्रोल किया था, अफीम की खेती कर रहे थे, अफीम की खेती अपने अंडर में ली थी इन्होंने,
चाय के बागान अपने अधिकार में लिए थे, नील की खेती अपने अधिकार में ली थी। समझ में आ रही है बात? वैसे ही इनमें अधिकार में लेना चाहेंगे। ठीक, अब बात क्या होती है, सन 1818 में जब संधि हुई है ना, उसी दौरान भील है वो मेवाड़ सरकार को या उदयपुर राज्य को चेतावनी देते हैं। भील क्या देते हैं? चेतावनी। भीलों ने 1818 में क्या दी है? सरकार को चेतावनी दी है। चेतावनी ये है कि हमारे आंतरिक मामले हैं, भीलों के जो आंतरिक मामले, उनमें हस्तक्षेप ना करें। अगर उनमें हस्तक्षेप करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। किसने कहा? भीलों ने चेतावनी दी है। किसको दी है? उदयपुर के राजा को, शासक को और अंग्रेजों को ये चेतावनी दे दी। समझ गए बात? उन्होंने चेतावनी नहीं मानी, समझ रहे हो? इनको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेंगे? सेना भेजेंगे। क्या भेज दी? सेना। सन 1823 में क्या भेज दी? सेना भेज दी। सेना अटैक करती है किन पर? भीलों पर। लेकिन भीलों को कुछ कर नहीं पाती है, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, 1823 में इन्होंने अटैक जरूर किया लेकिन भीलों का कुछ नहीं बिगड़ा। एक बात आएगी बार बार कि सेना भीलों पर अटैक करती है, बाद में भी ये बच जाते हैं, कुछ बिगड़ता नहीं। कारण क्या है इसका? जो इनका गृह क्षेत्र है, होम ग्राउंड, वो कौन सा है? जंगल ही तो है। तो जंगल को इनसे बेहतर थोड़ी जान सकता है कोई। आ जाए चाहे घूम के चले जाएंगे। पास समझ रहे हो ना? ये जंगलों में भाग जाते हैं। ठीक है, 1825 की बात करता हूँ। 1825 में क्या होता है? मेवाड़ राज्य और भीलों के साथ हो जाता है समझौता। क्या हो गया? समझौता हो गया। ठीक है, कुछ एक मांगे इनकी मान ली, इस तरह से करके एक छोटा मोटा समझौता हो जाता है। कब की बात है? 1825 की। ठीक, भील दोबारा बिगड़ जाते हैं। 1826 आपकी किताब में जो काम की बात है वो शुरू होती है 1826। 1826 में भील दोबारा विद्रोह करते हैं। यहाँ विद्रोह करने वाले भीलों में एक तो है दौलत सिंह, इनको कह दूं मैं गरासिया भील। गरासिया भील, गरासिया भीलों का नेता एक तो है दौलत सिंह। दौलत सिंह, ठीक है। दौलत सिंह के नेतृत्व में क्या होता है? गरासिया भील उदयपुर राज्य के विरुद्ध, उदयपुर राज्य के विरुद्ध क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह, ठीक है। इनके विरुद्ध क्या भेज जाएगी? सेना भेज जाएगी। लास्ट में जाकर के दौलत सिंह क्या कर देगा? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, ठीक। तो ये विद्रोह यहीं दब गया 1826 में। जो जो काम किए उनकी चर्चा कर रहा हूं और बाकी नहीं कर रहा, ठीक। यहां तक चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगी तारीख 1841, 1841, ठीक है। 1841 आ जाती है। 1841 में अंग्रेज सरकार सलाह देगी उदयपुर के शासक को, ठीक है, कि क्या कर दिया जाए। जैसे आपने पढ़ा था मेरवाड़ा, मेर आंदोलन वाला, तो किसकी स्थापना हुई थी? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में। मुख्यालय ब्यावर को बनाया था, मेर कंट्रोल में आ गए थे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए 1841 में किसकी स्थापना हो जाएगी? MBC की स्थापना हो जाएगी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना। मेवाड़ भील कोर, भील कोर की स्थापना, ठीक है। इसका मुख्यालय किसको बना दिया जाएगा? बना के आए हो आप 1857 की क्रांति में। किसको बनाया था? खैरवाड़ा उदयपुर को। खैरवाड़ा, खैरवाड़ा कहाँ पे? उदयपुर में। खैरवाड़ा को क्या बना दिया जाता है? मुख्यालय। लेकिन जैसे मेर कंट्रोल में आए थे 1822 में मेरवाड़ा बटालियन बनने से, वैसे भील नहीं आते हैं। समझ गए बात? भीलों का मुखिया कौन होता है? गमेती भील होता है, ठीक है। और जो उनके गांव उनको बताया मैंने, पाल होती है जैसे, ठीक है। तो वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। 1841 में MBC की स्थापना जरूर होगी है, लेकिन कौन कंट्रोल में नहीं आए हैं? भील कंट्रोल में नहीं आए। एक अच्छी सी घटना आती है सन 1881 की। 1881 ये भी काम किया। 1881 में मेवाड़ रियासत करवाती है भीलों की जनगणना। क्या करवाती है? जनगणना। जनगणना 1881 में क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। 1881 में क्या हो रही है? जनगणना। भील जाति जनजातियां जो हैं वो क्या हैं? बोली जनजातियां हैं, जंगलों से बाहर निकले नहीं हैं, ठीक है। समाज को पूरी तरह से अच्छी तरह देखा नहीं है। राज्य के उतने ही काम में आते थे, जैसे सैन्य वर्ग है उस तौर पर जरूर काम में आ जाते थे। यहाँ क्या हो रही है? जनगणना। लोग रजिस्टर ले लेके आ रहे हैं, घर में जा के पूछ रहे हैं घर में कितनी लुगाई हैं, कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं। यही तो होती है जनगणना। अरे सिंपल यही तो होता है, ठीक। लेकिन भीलों में उस समय एक अफवाह फैल जाती है। अफवाह ये फैलती है कि सरकार एक नया डिसीजन करने जा रही है, नया निर्णय। उसके अंतर्गत ये किया जाएगा कि जो दुबली लुगाइयाँ हैं वो दुबले आदमियों के पास, और मोटी लुगाइयाँ हैं वो मोटे आदमियों के पास। अफवाह फैल गई भाई।
तो इससे क्या होगा, भील है वो उग्र हो जाएंगे कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, जैसी भी है मोटी मतलब मेरी तो मेरी रहेगी, ऐसे थोड़ी होगा। समझे बात क्या? ये अफवाह फैल गई। अरे समझे, 1881 में जनगणना, और जनगणना से भील उग्र हुए। भील क्या हो गए? उग्र। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्यों रहे हैं, इनमें क्या अफवाह फैली, बताई दी मैंने आपको, उससे क्या हो रहे हैं उग्र। सरकार की समझ में नहीं आ रहा वास्तव में उग्र क्यों हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, वही बात, सरकार के हो जाएंगे विरुद्ध, उदयपुर राज्य के क्या हो जाएंगे? विरुद्ध हो जाएंगे, काहे की जनगणना है, बंद करो इस सिस्टम को। क्या समझ रहे हो ना बात? ठीक। अब उदयपुर राज्य है वो भीलों के विरुद्ध, भीलों के विरुद्ध सेना भेजेगा, भीलों के विरुद्ध सेना भेज जाएगी। ठीक है, एक तो अंग्रेज, एक नाम सुना है आपने, कवि सज्जन सिंह के काल में कोई कवि था, सुना है नाम? कवि राजा श्यामल दास का नाम सुना है किसी ने? सुना है क्या? क्या लिखा था इसने? वीर विनोद लिखा था, याद आ रहा है क्या? है? राणा कुंभा याद आ रहा है? राणा कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए थे? मेवाड़ में कितने दुर्ग हैं? 84। 84 में से 32 का निर्माता किसको बताया? कुंभा को। किसने बताया था? श्यामल दास ने। किसने बताया था? श्यामल दास ने। तो यहां भीलों के विरुद्ध सेना भेज जाती है अमान सिंह के नेतृत्व में, अमान सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, ये सज्जन सिंह का मामा अमान सिंह, और साथ में इसके होता है कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। ठीक है, इनके नेतृत्व में सेना भेज जाती है। देखो सिस्टम सुनते जाओ, सेना आ गई, भीलों पर क्या कर दिया? अटैक। गांव जो है उसका नाम है बारूपाल, बारूपाल, बारूपाल के भीलों पर क्या कर दिया जाता है? अटैक कर दिया जाता है। समझिए बात, बारूपाल के भीलों पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। किसके नेतृत्व में? अमान सिंह और कवि राजा श्यामल दास। अब होता क्या है, भील तो जाकर के भाग के कहाँ चले जाएंगे? जंगलों के अंदर। सेना उन पर अटैक करी, कहाँ चले गए? जंगलों में। अब ये जो सेना है ना, ये शरण लेगी ऋषभ देव का मंदिर, जानते हो? ऋखव देव कहते हैं क्या इसको? ये ऋखव देव, या क्या कहते हो? ऋषभ देव, या क्या कहते हो? अरे कल्चर भी आपके बता दो, ऋषभ देव का और क्या नाम है? केसरिया नाथ इन्हीं को तो कहते हो आप। भील इसका पानी पी करके झूठी कसम नहीं खाते, नहीं सुनी ऐसी बातें तो ना करो, ये कल्चर में है आपके। ठीक है, ऋषभ देव का मंदिर। ठीक है, इस मंदिर में क्या है? इस मंदिर के प्रांगण में जो राजकीय सेना है वो शरण ले लेती है। ठीक है, इतनी देर तो सेना किसके पीछे हो रही थी? भीलों के। भीलों पर अटैक किया, भील भाग गए। अब शरण कहाँ ले ली? ऋषभ देव के मंदिर में। अब आकर के उनको घेर लिया भीलों ने। किसने घेर लिया? भीलों ने। समझ गए स्टोरी क्या? अब उनको आके किसने घेर लिया? भीलों ने। ठीक, अब ऋषभ देव का पुजारी था यहाँ पे खेमराज भंडारी, खेमराज भंडारी। ऋषभ देव का पुजारी कौन था? खेमराज भंडारी। खेमराज भंडारी से रिक्वेस्ट की जाती है कि इनसे समझौता कराओ। ठीक है, तो खेमराज भंडारी की मध्यस्थता से ये घटना है आपकी 1881 की, 1881 मार्च 1881 की। अटैक कब हुआ है? मार्च 1881, अप्रैल 1881, अप्रैल 1881, अप्रैल 1881 में भीलों में या भीलों के साथ क्या हो जाता है? समझौता। और समझौता कराने वाला कौन है? खेमराज भंडारी की मध्यस्थता से भीलों में क्या हो जाता है? समझौता। इस तरह से जो उग्र आंदोलन था भीलों का वो थोड़ा क्या होता है? शांत हो जाता है। स्टोरी समझ में आई यहाँ तक? ये हैं आप जब आंदोलन कराओगे उससे पहले की घटनाएं कुछ एक। ठीक है, आप शुरू करते हो यहाँ से भील आंदोलन। भील आंदोलन की शुरुआत कर रहे हो उससे पहले जनवरी 1818 में मेवाड़ का भीम सिंह EIC से क्या करता है? संधि करता है। संधि के बाद में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होती है, जिसका नाम क्या है? कर्नल टोड। और ये क्या चाहता है? भील क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता है, यानी उन पर नियंत्रण कर दिया जाए। ठीक है, भीलों की आय की बात की थी आपने, तो दो स्रोत बताए थे, जंगलों से प्राप्त संसाधन जैसे मावड़ी बना रहे हैं, दूसरा कर, सुरक्षा कर बोलाई जो गमेती भील लेते थे, इसके अलावा रखवाली या चौकीदारी कर लेते थे। ठीक है, इस बात को लेकर के जब कंट्रोल करने की बात आती है तो 1818 में भील ही चेतावनी दे देते हैं राज्य को कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप मत करो, वरना हम क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। लेकिन नहीं मानते तो 1823 में सेना भेजते हैं। सेना कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाती है। 1825 में भीलों के साथ क्या कर लिया जाता है? समझौता कर लिया जाता है। ठीक, अगली कहानी बताई थी 1826 में गरास या भील है कौन? दौलत सिंह, इसके नेतृत्व में भील दोबारा क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं।
बाद में सेना जब अपनी कार्रवाई करती है तो दौलत सिंह क्या करता है, आत्मसमर्पण कर लेता है और समझौता होकर के शांत हो गया। ठीक है, दो काम क्यों, एक तो आपका 1826 वाला, ठीक है। अगला 1841 में किसकी स्थापना हो जाती है, एमबीसी की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, खैरवाड़ा उदयपुर। ठीक, 1881 में उदयपुर राज्य क्या करवा रहा है, जनगणना का कार्य करवा रहा है, और जनगणना के कार्य के दौरान क्या हो गया, अफवाह फैल गई है और इस अफवाह से भील हो गए हैं उग्र। उनको कंट्रोल करने के लिए मार्च 1881 में मेवाड़ राज्य की सेना भेजी जाती है, किसके नेतृत्व में, तो कह दो अमान, क्या नाम है इसका, अमान सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, साथ में इसके कौन है, कवि राजा श्यामल दास। होगी बात। ऋषभ देव या ऋषभ देव का मंदिर है, उसमें ये सेना शरण लेती है, भीला करके इसको घेर लेते हैं, और लास्ट में खेमराज भंडारी पुजारी है, वो क्या करवाता है, समझौता। समझौता कब हुआ, अप्रैल 1881। यहां तक बात थी, समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद में अगर बात करूं तो इसके बाद में बात यह है कि भीलों में खुद में कुछ में क्या थी, सामाजिक बुराइयां थी। जैसे ये शराब का सेवन करते थे, जैसे अंधविश्वास में विश्वास करते थे, जादू टोने में विश्वास करते थे, ये खुद में क्या है, इनमें बुराइयां हैं। ठीक है, जब भी समाज में बुराइयां आई हैं, जब भी किसी वर्ग में बुराइयां आई हैं, उनको दूर करने के लिए कोई ना कोई तो पैदा हुआ ही है। समझ रहे हैं बात, अरे होता है ना। वैसे ही भीलों के लिए पैदा होता है कौन, गोविंद गुरु। कौन होएगा, गोविंद गुरु। तो इसके जस्ट बाद में अपन पढ़ेंगे गोविंद गुरु का भगत आंदोलन। समझ गए बात, क्या मांडो तो जनजातीय आंदोलन में लिखो भील आंदोलन, भील आंदोलन, भील आंदोलन लिखो। इसमें लिखो जनवरी 1818, फिक्स तारीख लिखनी है तो लिख सकते हो, 13 जनवरी 1818। मेवाड़ का भीम सिंह ईआईसी से संधि करता है, ईआईसी से संधि करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करता है। पीए के रूप में कर्नल जेम्स टॉड नियुक्त होता है, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कर्नल जेम्स टॉड नियुक्त होता है, कर्नल जेम्स टॉड नियुक्त होता है, जो भील क्षेत्रों पर, जो भील क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जो भील क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अगली लाइन लिखो, भीलों की आय के स्रोत, भीलों की आय के स्रोत जंगलों से प्राप्त संसाधन, जंगलों से प्राप्त संसाधन, ठीक है, जंगलों से प्राप्त संसाधन, जंगलों से लकड़ी वगैरह ये प्राप्त करते ही थे। इसके साथ लिख देना महुआ से शराब, महुआ से शराब, शराब, शराब है मावड़ी, शराब मावड़ी बनाकर बेचते थे, पीते थे, तो महुआ से शराब मावड़ी बनाते थे। दूसरा लिखना कर, कर, कर में लिखना एक तो सुरक्षा कर, सुरक्षा कर, या बोलाई, सुरक्षा कर या बोलाई कर। इसे गमेती भील, इसे गमेती भील, गमेती भील व्यापारिक मार्गों पर, व्यापारिक मार्गों पर, व्यापारिक मार्गों पर यात्रियों से लेते थे, यात्रियों से लेते थे।
दूसरा लिखना रखवाली या चौकीदारी कर, रखवाली या चौकीदारी कर। ये लिखना आसपास के गांवों से, आसपास के गांवों से रखवाली के नाम पर लिया जाता था, रखवाली के नाम पर लिया जाता था। गांव में नहीं होता है खेतों की रखवाली, और बावरी नहीं करते ले जाते हैं, फिर बंदूक ले जाते हैं। देखा कभी खेतों की रखवाली करते हैं, फसल निकलती है उस टाइम में आकर के फसल ले जाते हैं, नहीं देखा? नहीं देखा आपने? हाँ? अमेरिका से आए हो आपने, कहाँ बावरी देखे हैं, कहाँ रखवाली देखी है? खेत ही नहीं देखे होंगे, है ना? यही हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, क्लास क्लास में तो फॉरेनर बन ही सकते हो, हैं? आई डोंट नो। कोई बात नहीं। आगे लिखो नई लाइन से, सन 1818, सन 1818, सन 1818 भील उदयपुर राज्य को चेतावनी देते हैं। सन 1818 भील उदयपुर राज्य को चेतावनी देते हैं। चेतावनी देते हैं सरकार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, सरकार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो 1823 भीलों के विरुद्ध सेना भेजी जाती है, भीलों के विरुद्ध सेना भेजी जाती है, सेना भेजी जाती है। आगे लिख देना लेकिन कोई समाधान नहीं होता, लेकिन कोई समाधान नहीं होता, यानी भील नियंत्रण में नहीं आते, कोई समाधान नहीं होता। नेक्स्ट लिखो 1825, 1825 भीलों के साथ सरकार समझौता कर लेती है, भीलों के साथ सरकार समझौता कर लेती है। लिख लिया। नेक्स्ट 1826, 1826 1826 में लिखो गरासिया भील, गरासिया भील दौलत सिंह के नेतृत्व में, दौलत सिंह के नेतृत्व में, दौलत सिंह के नेतृत्व में भील उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। दौलत सिंह के नेतृत्व में भील उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, दौलत सिंह आत्मसमर्पण कर देता है, दौलत सिंह आत्मसमर्पण कर देता है। दौलत सिंह आत्मसमर्पण कर देता है और विद्रोह क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, विद्रोह शांत। नेक्स्ट लिखो ये काम की बात, ये आपकी किताब में 1826 भी काम की है, ठीक है, छोटी छोटी घटनाएं। 1841 लिखो एमबीसी की स्थापना, मेवाड़ भील कौर की स्थापना, एमबीसी की स्थापना, मेवाड़ भील कौर की स्थापना।
मुख्यालय लिखना, मुख्यालय खैरवाड़ा, मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर को बनाया जाता है, मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर को बनाया जाता है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो 1881, 1881 मेवाड़ सरकार, मेवाड़ सरकार भीलों की जनगणना करवाती है, भीलों की जनगणना करवाती है। देख लिया। भीलों की जनगणना करवाती है, देख लिया क्या। इससे भील उग्र हो जाते हैं, इससे भील उग्र हो जाते हैं। कारण लिखने की जरूरत नहीं है क्यों उग्र हुए थे, भील उग्र हो जाते हैं, वो आप खुद ही याद रख लेना कैसे हुए थे, ठीक है। भील उग्र हो जाते हैं, लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसने लिखवाया गया। आप लिख लोगे तो पूछे क्या लिखवाया, किसने लिखवाया, तो नहीं लिखना, ठीक है। भील क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। लिख लिया। अगली बात लिखो, मार्च 1881, मार्च 1881 भीलों के विरुद्ध, भीलों के विरुद्ध सेना भेजी जाती है, सेना भेजी जाती है, जिसमें सेनापति अमान सिंह, अमान सिंह, अंग्रेज लोनारगन, लोनारगन, अंग्रेज लोनारगन, कवि श्यामलदास, कवि श्यामलदास, कवि श्यामलदास, ठीक है। लिख लिया। इनके नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी। अगली बात लिख देना इसी में, भीलों का नेतृत्व, भीलों का नेतृत्व, भीलों का नेतृत्व ये कर रहे थे, देखो देखो नाम, बिलखपाल का निम्मा, पीपलीपाल का खेमा, याद हो जाएंगे निम्मा और खेमा। बिलखपाल का निम्मा, पीपलीपाल का खेमा। पीपलीपाल का खेमा कर रहे थे। लिख दिया। नेक्स्ट लिख देना, मार्च हो गया, अप्रैल 1881, अप्रैल 1881 ऋषभदेव या ऋषभदेव मंदिर के पुजारी, ऋषभदेव या ऋषभदेव मंदिर के पुजारी, पुजारी का नाम है खेमराज भंडारी। ऋषभदेव या ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी, खेमराज भंडारी की मध्यस्थता से, की मध्यस्थता से भीलों का सरकार से समझौता हो जाता है, या भीलों के साथ समझौता हो जाता है, समझौता हो जाता है। ठीक, देखो जहां ही इसको शुरू किया है ना, आपने अटैक करवाया सेना का, वहां गांव का नाम लिख देना बारूपाल। ये कहाँ की घटना है, बारूपाल की घटना है। ये मार्च में जो अटैक हुआ है ना, वो कहाँ पे हुआ है, बारूपाल में, बारूपाल,
ये घटनाक्रम समाप्त हो गया, जितनी बातें थी इसकी हो गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गोविंदगिरी, गोविंद गुरु, गोविंद गुरु का भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। आपकी स्कूल की किताब ने पूरी डिटेल से बात दी है इसकी, तो अपन भी थोड़ी डिटेल से बात कर लेंगे। देखो गोविंदगिरी से जो शुरुआत में मैं लिखवाता आया हूँ, जो भी डिटेल आती है ना, मेरी शुरुआत की आदत क्लास में, जैसे जो किताब में लिखा होता है वैसे मैं एक एक बातें लिखवाता हूँ। तो तेजावत के लिए लिखवाया था, जैसे मैं ओसवाल परिवार में हुआ था, 10 साल पहले की बता रहा हूँ, इसके लिए लिखवाया था। बंजारा परिवार में किताब में आ जाती है बात, तो लिखवाने में अपना क्या जाता है, आती है बात। और एक बार ये बंजारा पर मैंने साधारण ही लिखवाया था, और एक पेपर में पूछ भी लिया, कौन से में पूछा था, शायद रीट था, कौन सा था, गोविंद गुरु निम्न में से कौन से परिवार से संबंधित थे, कौन सी जाति से इस तरह की बात आई थी, तो बंजारा परिवार वाली। समझ, छोटी बातें भी आ जाती हैं कई बार। गोविंद गुरु की बात करते हैं। जन्म आपका हो गया 1858, पांसिया गांव डूंगरपुर में। पांसिया गांव है कहाँ पे, तो डूंगरपुर, डूंगरपुर। इस गांव को रट लेना, गोविंदगिरी में गुरु में सबसे ज्यादा काम में यही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, गुरु था साधु राजगिरी, साधु राजगिरी। अब बात आती है हुई साधु राजगिरी, तो आप कहोगे कोटा बूंदी अखाड़े का महंत, अखाड़े का महंत। ये प्रारंभिक जानकारी कुछ है किसकी, गोविंद गुरु का जन्म हुआ है 1858, बांसिया गांव डूंगरपुर में। साधारण परिवार में, बंजारा परिवार में। कौन से परिवार में, बंजारा परिवार, ठीक है। गुरु का नाम क्या इनके, साधु राजगिरी। गुरु क्यों बनाया उसकी बात देखो। गोविंदगिरी के साथ ये होता है, इसकी पत्नी व बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फैमिली का एक पार्ट सीधा सीधा चला गया, चलने के बाद में विरक्त हो जाता है आदमी। अरे समझ गए क्या, तो ये एक तरह से साधु ही बन गया। गुरु कौन है इसका, साधु राजगिरी, कोटा बूंदी अखाड़े का महंत। इसने अपनी कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र बनाया है किसको, बांसिया गांव को। कौन से गांव को बनाया, बांसिया गांव को। अब बात ये आती है, कई बार आप देखते हो कि जो भील या आदिवासी हैं वो किसी की बात नहीं मानते, वो गोविंद गुरु की क्यों मानते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, इसकी क्यों मान रहे हैं, ठीक है। अब ये आंदोलन कैसे शुरू करता है, क्या है उसकी बात है। तो गोविंद गुरु सबसे ज्यादा प्रभावित था महर्षि दयानंद सरस्वती से। किससे प्रभावित था, दयानंद सरस्वती। जानते हो क्या आप इसको, जानते हो महर्षि दयानंद सरस्वती को, जानते हो क्या, फर्स्ट ग्रेड में बताया था ये। महर्षि दयानंद सरस्वती जानते हो, कौन से समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। किताब है कोई इसकी, सत्यार्थ प्रकाश, फर्स्ट ग्रेड में इससे लेकर प्रश्न आया था। आगे याद क्या, ठीक। राजस्थान से क्या संबंध है, देखो राजस्थान में सबसे पहले कब आया था ये, सात्या टोपे को भी तो पढ़ते हो, राजस्थान में कहाँ से आया, कब आया, वैसे ही बात है। दयानंद सरस्वती कब आया, समस्या या कि ये चले गए नाम अपना है। 1865 में कब आया था, 1865 में। कहाँ पे, करौली में। करौली में किसने बुलाया होगा, शासक कौन होगा, आप बता सकते हो, पढ़ा हुआ है आपका। करौली का शासक कौन था जिसने बुलाया हो इसको, आप बता सकते हो, आपका पढ़ा हुआ है। एक जना बोला है, बिल्कुल मदन पाल था। 1857 की क्रांति पढ़ के आप तुक्का भी मारो तो कम से बैठे तुम्हारा 5-7 साल तो रहा ही होगा, समझ रहे बात। तो मदन पाल के बुलावे पे कहाँ पे आता है, करौली। 1881 की बात करूं तो आ गया चित्तौड़, ठीक है। 1882 की बात करूं तो आया उदयपुर। कहाँ पे आए, उदयपुर आए, ठीक। मैंने कहा गुरु गोविंद जो है, ये गोविंद गुरु, ये किससे प्रभावित है, दयानंद सरस्वती से प्रभावित है, ठीक। दयानंद सरस्वती को आप पढ़ते हो तो मैंने अभी भी बताया 1882 में कहाँ है ये, उदयपुर आया। 1882 में कहा आया, उदयपुर। उदयपुर में इसका शिष्य बनता है, उदयपुर का शासक सज्जन सिंह। कौन बनता है, सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह इससे प्रभावित होकर वहां पे एक संस्था की स्थापना होती है, आपको याद हो तो, परोपकारिणी सभा 1883 में स्थापित हुई थी, और पहला सभापति सज्जन सिंह को ही बनाया गया था। समझ गए बात क्या, जब आप शासक पढ़ते हो तो वहां पे आती है लाइन। अरे सज्जन सिंह ने क्या की, परोपकारिणी सभा की स्थापना होगी, दयानंद सरस्वती, और सभापति किसको बनाया, सज्जन सिंह को। 1883 की बात है, 1883। यहां देखो गोविंद गुरु किससे प्रभावित है, दयानंद सरस्वती से। तो गोविंद गुरु सन 1883 संप सभा की स्थापना नहीं करता क्या, संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा 1883 में किसकी स्थापना होती है, संप सभा की स्थापना। और उधर मेवाड़ में, उदयपुर में किसकी बात की थी आपने, परोपकारिणी सभा। दोनों ही कब हैं, 1883।
बात समझ में? संप का मतलब क्या होता है? संप सभ्य। संप का मतलब क्या है? सभ्य। ये कैसी सभा है? सभ्य सभा। कैसी सभा है? सभ्य। आपने इससे पहले बात की थी कि बिलों में अंधविश्वास में विश्वास करना, जादू टोने में विश्वास करना, ये सारे सिस्टम थे। ठीक है, तो एक मतलब है कि ये सारी बुराइयां उनके अंदर है, तो उनको समझाने का तरीका भी उनके जैसा ही हो सकता है। समझे बात? और बिलों को ज्यादा नजदीक से ये व्यक्ति जान सकता है कौन से परिवार में हुआ इसका जन्म। बंजारा परिवार में इनके नजदीक रह रहा है, और बांसिया गांव डूंगरपुर है, ये इसकी कर्मस्थली है। ध्यान देना, जन्म भी कहाँ पे हुआ? बांसिया गांव डूंगरपुर में, और इसकी कर्मस्थली भी कौन सी है? बांसिया गांव डूंगरपुर। समझ गई बात क्या? इसका समझाने का तरीका क्या था उसकी बात है। इसके समझाने का तरीका ये था, आप देखो कि आगे जाके भगत पंथ की स्थापना, संप सभा की स्थापना, ये बांसिया गांव डूंगरपुर में अपनी धुनी स्थापित करता है। क्या बनाता है? धुनी। हर महंत की होती है, धुनी स्थापित करता है। अब जैसे किसी को दिक्कत हो गई, जैसे कोई लुगाई आ गई कि ये शराब ज्यादा पीता है, तो ये क्या करेगा? धुनी में से बबूती देगा, रियल है, 2 महीने तक सेवन करना है, इतने दिन तक शराब का सेवन नहीं करना, ठीक हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, ये तरीका है उसका समझ। ऐसे तो वो छोड़ेगा नहीं, समझ रहे बात? बाकी इसके अनुयायी ऐसे हो गए थे, कोई बात नहीं मान रहा है तो ये जबरदस्ती मनवा भी सकता है बात। भील इसके सारे क्या हैं? भगत हैं। समझ गए बात क्या? तो भीलों में पॉपुलर कौन हो गया है? कौन हो गया? गुरु गोविंद। ठीक है, आपने लिखा 1883 में किसकी स्थापना की इसने? संप सभा की स्थापना। किसकी स्थापना की? संप सभा की। एक है भगत पंथ। कौन सा पंथ है? भगत पंथ। उसकी चर्चा भी बाद में करूंगा। आपने 1883 तक किसकी स्थापना की है? संप सभा की। किसकी स्थापना की? संप सभा की। इसके बाद में डूंगरपुर रियासत इसका कर देती है निष्कासन। किसका? गोविंद गुरु का। ठीक है, ये चला जाता है इडर। कहां चला गया? इडर। इडर कहां पे है? गुजरात में। इडर कहां पे है? गुजरात में। इडर गुजरात चला जाता है कौन? गोविंद गुरु। इडर गुजरात चलाता है कौन? गोविंद गुरु। इडर गुजरात चलाता है। और यहां अगर आप कहोगे 1908 से लेकर के 1910, 1908 से लेकर के 1910 तक ये रहता है कृषक, या अपनी भाषा में कहें तो हाड़ी। क्या रहता है? हाड़ी। हाड़ी का काम किया। ठीक है, इडर गुजरात में इसने क्या काम किया था? हाड़ी का काम। हाड़ी हल चलाने वाला। हाड़ी कौन होता है? हल चलाने वाला। उधर अगर आप संप सभा की बात करते हैं, 1883 में संप सभा की स्थापना। यहां से प्रश्न बनता है, संप सभा का पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर। कहां हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, 1910 तक आपने इसको क्या बना दिया है? हाड़ी बना दिया है। कहां बनाया? इडर गुजरात में। वहां पे भी टिकता नहीं है, समझ रहे हो ना बात? वहां के भी भील हैं, वो अनुयायी हैं किसके? गोविंद गिरी के। 1920 में वहां पे 1910 में गुजरात में ये गांव है पालपट्टा गांव। ठीक है, गुजरात में गांव कौन सा है? पालपट्टा। पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध आंदोलन कर देता है कौन? गोविंद गिरी। भील इसके पास आते हैं कि ऐसे ऐसे करके कर ले रहा है, क्या किया जाए? गोविंद गिरी कहता है कर देने से मना कर दो। पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध क्या कर दिया? आंदोलन। कब? 1910 में। कब किया? 1910 में। और इस आंदोलन में गोविंद गिरी को क्या मिल जाती है? सफलता। क्या मिल गई? सफलता। तो अपने वाले तो फैन थे ही इसके भगत, गुजरात वाले भी क्या हो गए? भगत हो गए। किसके? गोविंद गिरी। ठीक, 1910 तक ये किया। 1911 में इसका प्रवेश हो जाता है वापस राजपुताना। 1911 में वापस कहाँ आता है? राजपुताना। कहाँ आएगा बताओ, देखिए कहाँ आना चाहिए। मैंने नाम ही एक बताया, कौन सा? बांसिया गांव। कौन सा गांव है? बांसिया गांव। वापस 1911 में कहा जाता है अपनी कर्म भूमि बांसिया गांव। 1911 आपके लिए काम की इसलिए है, 1911 में इसी बांसिया गांव में गोविंद गुरु किसकी स्थापना करता है? भगत पंथ की स्थापना करता है। संप सभा की स्थापना कब? 1883। भगत पंथ की स्थापना कब? 1911। कब की है? 1911। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो गोविंद गिरी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया है तो इसने सबसे पहले तो धुनी स्थापित की थी। क्या स्थापित की थी? धुनी। धुनी। ठीक है, ये धुनी खुद की जो पर्सनल है वो तो कहाँ बनाई थी? बांसिया गांव डूंगरपुर में। इसके अलावा जो आदिवासी भीलों के जो गांव हैं छोटे छोटे, उन गांवों में भी अन्य गांव जो है वहां पे भी क्या की? ब्रांच यानी धुनियां स्थापित की। और उन धुनियों को स्थापित करने के लिए बाकायदा पोस्टेड किए थे इसने कोतवाल। क्या नियुक्त किए थे? कोतवाल नियुक्त किए थे। कोतवाल। कोतवाल क्या काम करते थे? कोतवाल एक तो धार्मिक कार्य तो जो कर ही रहे हैं, जो गोविंद गिरी कर रहा था वो, उसके अलावा जो भीलों का वाद विवाद होता था उसका निपटारा भी कौन करते थे? ये कोतवाल किया करते थे। समझ गए बात क्या? धार्मिक नेता और सामाजिक नेता
दोनों ही गुण ले रहा है कौन? गोविंद गिरी। समझ रहे हो बात क्या? कई धार्मिक नेता ऐसे होते हैं जो सामाजिक कार्य भी करते हैं, समझ रहे हो, सलटेरा कराने वाला काम वो कौन कर रहा है? आपके गोविंद गिरी कर रहा है। जो काम यहाँ धूनी पे कौन कर रहा था? गोविंद गिरी। वो इसके क्या कर रहे हैं? कोतवाल। सिस्टम कितना शानदार है, सोच के देखो आप। जितने भी पाल हैं या गांव हैं आसपास के, वहाँ पे क्या कर दी? धूनी स्थापित कर दी, कोतवाल नियुक्त कर दिए, उनके पास भील आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर के, वो राख कहते हैं विभूति क्या वो दे देते हैं, या कोई समस्या का समाधान बताते हैं, सॉल्यूशन हो रहा है आराम से। सारे के सारे क्या फैन है। अब इससे कौन परेशान हो जाएंगे? शासक वर्ग। इसकी पॉपुलरिटी से कौन परेशान होगा? शासक वर्ग, क्योंकि इसको तो इतना ही जोर आ रहा है, कर लगा दिया, कोई बात नहीं, कर देने से मना करो। समझ गए बात क्या? जागीरदार शासक वर्ग क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा तो इसको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। एक बार पहले की थी गिरफ्तार करने की कोशिश, ठीक है, तो 3 दिन में छोड़ दिया था। कितने दिन में? 3 दिन में। क्यों छोड़ा था बताऊं क्या? गिरफ्तार हुआ, 7000 भील छुड़ाने के लिए पहुंच गए थाने। कितने भील? 7। 3 दिन में छोड़ दिया। समझे बा? तो इसको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। किसको? गोविंद गिरी को। डूंगरपुर पुलिस क्या करेगी? गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। इसे देश निकाला दे दिया जाएगा, यानी डूंगरपुर से निकाल दिया जाएगा। ये जाएगा इडर, इडर भी इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। लास्ट में ये क्या करेगा? अपना डेरा जमाएगा मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ की पहाड़ी। गोविंद गिरी ने बांसिया गांव छुड़ा दिया गोविंद गिरी से, ठीक है, इडर गया तो वो भी छुड़ा दिया। लास्ट में डेरा कहाँ डाला इसने? मानगढ़ की पहाड़ी पर। यहां पे भी इसको क्या करना चाहते हैं? गिरफ्तार। लेकिन ये गोविंद गुरु है। जगह देखो, देखें, मानगढ़ और मानगढ़ की पहाड़ी। पहाड़ी लोकेशन है बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा। ठीक, तारीख में कह दूं अक्टूबर, अक्टूबर कह दूं 1913, अक्टूबर 1913। ठीक है। मानगढ़ की पहाड़ी से गोविंद गिरी है वो आदेश जारी करता है। क्या जारी करता है? आदेश। इसका आदेश ये है, जितने भी भील हैं, जितने भी भीलों के गांव हैं, चाहे गुजरात से लेकर राजपूताना में जो भी हैं, वो सभी भील रसद और शस्त्र लेकर के कहाँ उपस्थित हो जाएं? मानगढ़ की पहाड़ियों पर। यहाँ गोविंद गिरी का कहना था, और यहाँ पे पहाड़ी पर क्या? भील एकत्रित हो गए। क्या लेकर के? सशस्त्र हुए हैं। सशस्त्र, साथ में क्या है? रसद भी है। समझ गए? साथ में खाना पीना भी है। बाबा जी ने बुला लिया, पहुंच गए सारे सारे। वह समझ गए? कब पहुंचे? अक्टूबर 1913। कब पहुंचे हैं? अक्टूबर 1913। इनके पीछे पीछे आ गई राज्य की पुलिस। पीछे पीछे क्या आ गई? राज्य की पुलिस। राज्य की पुलिस में है जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। राज्य की पुलिस में है राजपूत रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। राज्य की पुलिस में है 104 वेलेजली राइफल, वेलेजली राइफल। ठीक है। इनके साथ है एमबीसी के सैनिक। ये आकर के मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लेते हैं। मानगढ़ की पहाड़ी को क्या कर लिया? घेर लिया, घेर लिया। ठीक है। भील सशस्त्र बैठे हैं, रसद सामग्री ले रखी है, और ये राइफल जितने भी सैनिक हैं उन्होंने आकर के घेर लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में बैठे थे। कब बैठे थे? अक्टूबर में। 12 नवंबर, 12 नवंबर 1913 एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। किसके पास? गोविंद गिरी के पास। क्या करने के लिए? समझौता करने के लिए। गोविंद गिरी अपना मांग पत्र या समझौते का पेपर था वो दे देता है, ये मानो। ठीक है। मांग पत्र में यही था, बांसिया गांव में मेरी दुनिया वो चलती रहे, और जो दुनिया है वो चलती रहे, कोतवालों को हटाया नहीं जाए, कर वगैरह वो कम कर दिए जाए। जो जितनी मांगी थी वो मांग पत्र दे दिया सरकार ने, या उनके प्रतिनिधियों ने कहा ठीक है आपकी मांगे मान ली जाएंगी। फिर भी नहीं आए, समझौता नहीं किया। क्यों? अब भी मानो, आश्वासन नहीं चाहिए, अब भी मानो। समझ रहे बात? ये तो आश्वासन दिया कि ये मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन बिलों का क्या कहना है? अब भी मानो। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो भाई इलाज ही नहीं है। इलाज नहीं है तो वही बात, मानगढ़ की पहाड़ियाँ, तारीख चेंज हो गई है, 17 नवंबर हो गई। कितनी हो गई? 17 नवंबर 1913। ये जितनी राइफलों के सैनिक दिख रहे हैं क्या आपको, ये मशीन गनों से इन बिलों पर क्या करते हैं? फायरिंग करते हैं। फायरिंग क्या करते हैं? फायरिंग। 1500 भील हताहत होते हैं। कितने भील? 1500 भील। किताबें इसको लिख देती हैं दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उचित नहीं है। ये कब हुआ है? 1913। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 1919। समझ गए बात क्या? ये उससे पहले हो गया कायदे से तो,
लेकिन कहने में आ जाती है बात, क्या बताएं। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, गुरु के पीछे 1500, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कांड है ये? मानगढ़ हत्याकांड। कौन सा हो गया? मानगढ़ हत्याकांड। अब क्या होगा? अब गुरु गिरफ्तार होगा। गुरु क्या होगा? गिरफ्तार, जेल में भेजा जाएगा। जेल कौन सी? अहमदाबाद। गुरु पर क्या होगा? केस। केस हो गया, सजा सुनाई जाएगी। सजा कौन सी होगी? मौत की सजा, ठीक है। मौत की सजा से फिर कम होगी, क्या होगी? उम्र कैद। उम्र कैद होगी, उम्र कैद से फिर कम होगी 10 साल की सजा, जेल हो जाएगी। लेकिन 7 साल में छूट के आ जाएगा। कब छूटा? तो आप कहोगे 1920। कब छूटा? 1920। ये प्रश्न है। गोविंद गुरु जेल से कब छूटा? 1920। लास्ट में कहाँ चला गया? लास्ट में चला गया कंबोई। कहाँ चला गया? कंबोई। कंबोई कहाँ पे है? गुजरात में। कंबोई कहाँ पे? गुजरात में। 1920 में रिहा होता है कौन? गोविंद गुरु। और अपने अंतिम दिन है वो कहाँ गुजारता है? कंबोई, गुजरात में। राम 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 करके हो गया काम। ये किसकी स्टोरी है? गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। आ गई बात समझ में? ठीक। ये जैसा किताब में लिखा था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। शुरुआत में कौन सी सजा दी जाती है? मौत की। मेरी तरफ से नहीं लग रहा होगा, जैसे बना रखा है ना, पहले मौत की दी जाती है, ठीक है। बाद में कन्वर्ट होती है उम्र कैद में, बाद में कन्वर्ट होती है 10 साल में। और कोई बीमार हो गया, क्या हुआ पता नहीं, 7 साल में इसको छोड़ दिया। तो 13 का कांड है, 7 साल जेल में रहा, 1920 में रिहा। कोई समस्या किसी को? ठीक, लिखवा दूं? लिखो, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु का भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। लिखो, जन्म लिखो 1858, 1858, 1858, बांसिया गांव डूंगरपुर में, बांसिया गांव डूंगरपुर में, बंजारा परिवार में। बंजारा परिवार में, देख लिया। गुरु लिखो साधु राजगिरी। गुरु है साधु राजगिरी। साधु राजगिरी ब्रैकेट में लिख देना, कोटा बूंदी अखाड़े का महंत। कोटा बूंदी अखाड़े का महंत। कोटा बूंदी अखाड़े का महंत। अगली लाइन लिखो, गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित था। गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित था। दयानंद सरस्वती से प्रभावित था। ये 2 बातें लिखा दूं, दयानंद सरस्वती की लिखना चाहो तो लिखना, लिखा दूं? लिख लो तो। दयानंद सरस्वती को अंडरलाइन कर दो और 2 बातें नीचे लिख दो। राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 करौली रियासत में आए। 1865 करौली रियासत में आए। ठीक है। 1881 चित्तौड़ आए। 1881 चित्तौड़ आए। 1882 उदयपुर आए। उदयपुर आए। ठीक है। इतनी बात करेंगे इसके तो आगे अपना गोविंद गुरु चल रहा है, उसमें लिखना सन 1883, सन 1883 संप सभा की स्थापना। गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना। गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना।
संप सभा की स्तंभ। नेक्स्ट लिखो 1903। 1903। 1903 संप सभा का प्रथम अधिवेशन। संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में होता है। मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में होता है। मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में होता है। देख लिया। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो 1908 से 10। 1908 से 10 गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ईडर गुजरात में। ईडर गुजरात में हाड़ी या कृषक के रूप में कार्य किया। हाड़ी के रूप में कार्य किया। लिख लिया। इसी में लिखना हाँ, क्या नाम है इसका, पालपट्टा। क्या पालपट्टा गुजरात। पहले पालपट्टा लिख देना, ब्रैकेट में लिखना गुजरात। पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध। पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध भीलों का नेतृत्व किया। भीलों का नेतृत्व किया और आंदोलन सफल हुआ। और आंदोलन सफल हुआ। यानी गुजरात गए, वहां पे भी टिकने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो बात। 1910 में क्या कर दिया इसने, पालपट्टा गांव है, वहां का ठाकुर को परेशान कर रहा था, उनको नेतृत्व किया, कर देने से मना किया, कर के विरुद्ध इसने आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। गुजरात में भी 1910 में क्या हो गया, सफल। नेक्स्ट लिखना, ये प्रश्न शुरू होता है यहां से। 1911। 1911 गोविंद गुरु वापस राजपुताना आए। गोविंद गुरु वापस राजपुताना आए। लिख लिया। वही बांसिया गांव में भगत पंथ की स्थापना की। बांसिया गांव में भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ की स्थापना की। ठीक है। देखो इस भगत पंथ के लिए इन्होंने कई नियम दिए थे भीलों को। शराब का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना, समझ रहे हो ना बात। इस तरह के अंधविश्वासों की वाली बात है, उसमें विश्वास नहीं करना। सुबह रोज नहाना चाहिए, ठीक है, रोज ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये नैतिक नियम है एक तरह से देखा जाए तो। अरे नॉर्मली करनी चाहिए सबको, सुबह नहाना चाहिए, कोई अलग बात थोड़ी है। तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए तो करे, समझ रहे हो ना बात। इस तरह के नियम दिए थे किसने, गोविंद गुरु ने। ये उन भीलों को देना जरूरी था। आपको लग रहा है यार ये कैसे नियम दिए, लेकिन भीलों को देना ये नियम जरूरी था। ठीक है, तो इसको कई संप्रदाय भी मान लेते हैं। लगभग 10 के आसपास नियम थे। कितने नियम थे, 10 के आसपास। ठीक है, हाँ आगे लिखना इसमें, गोविंद गिरी की या गोविंद गुरु की धुनी। धुनी, धुनी कौन से गांव में, बांसिया गांव में। धुनी कहाँ स्थापित है, बांसिया गांव में। हाँ, खुद की स्वयं की धुनी कहाँ पे है, बांसिया गांव डूंगरपुर में। आगे इसी में जोड़ना, गोविंद गिरी ने आसपास के गांवों में, आसपास के गांव में धुनियां स्थापित की। धुनियां स्थापित की और कोतवालों की नियुक्ति की। ये कोतवाल, कोतवाल की नियुक्ति की। कोतवाल की नियुक्ति की।
कोतवाल की नियुक्ति की। लिख लिया? ठीक। नेक्स्ट लाइन लिख देना। नेक्स्ट लाइन कल लिखना भाई। कल ही लिखूंगा।